हाँ जी, नमस्कार फ्रेंड्स। सुधार एजुकेटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है विक्रम सुधार और आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, जर्नल साइंस का, जिसके अंदर आने वाले एग्ज़ाम्स में, जैसे कि अभी लेब अटेंडेंट, हरियाणा लेब अटेंडेंट का एग्ज़ाम आने वाला है, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो इसमें बल्क में क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस से। ठीक है, तो साइंस के पूरा का पूरा लेक्चर, थ्योरी, कंसेप्ट और एमसीक्यूज़ हर रोज़ मैं अपलोड करूँगा, जिसमें सुबह तो पूरा लेक्चर हुआ करेगा और शाम को 100 एमसीक्यूज़ का एक मैराथन होएगा। ठीक है जी, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं हम आज का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है आहार। आहार मतलब फूड। ठीक है जी, तो फूड के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए आप। फूड के दो टाइप होते हैं जी। एक तो होते हैं मुख्य और ये स्थूल है। क्या है जी? स्थूल। स्यूल नहीं है, ये स्थूल है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा। इसको बोलते हैं हम स्थूल। ठीक है, अगर मैं इसको इंग्लिश में बात करूं तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं जी मेजर, बल्क एंड मैक्रो। ये तीन इसको बोलते हैं। अब इसको स्थूल या मेजर क्यों कहा गया है? क्योंकि ये 90% जो हिस्सा है आहार का ये होता है जी। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल जो है वो पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं, उनको आप देख लीजिए। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे पी सी एफ से। पी सी एफ मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, जिसको हिंदी में फैट को बोलते हैं जी वसा। कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को प्रोटीन ही कहा जाता है। आप ये याद रखेंगे। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ये हमारे शरीर में ऊर्जा का कार्य करता है कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन जो है ये हमारे शरीर को बनाने का काम करता है, यानी कि मसल बिल्डर होता है। ये प्रोटीन लेते हैं ना जो अपने जिम जाते हैं, वो मसल बिल्डर, वो बोलते हैं ना प्रोटीन खा लो, ये वो है। ठीक है, और फैट को वसा या चर्बी भी बोला जाता है, आप ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। मुख्य और स्थूल के तीन एग्जाम्पल है, जिसको आप याद रखेंगे पी सी एफ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये बोल गए जी अल्प। अल्प को हम सूक्ष्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? सूक्ष्म। अगर मैं हिंदी में इंग्लिश में इसकी बात करूं तो इंग्लिश में इसको माइनर, माइक्रो एंड ट्रेस भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लगभग 4% होता है अपने आहार का, तो इसीलिए इनको ये बोला जाता है। ठीक है, इसके भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। चलिए, पहला एग्जाम्पल है पानी, दूसरा है मिनरल्स और तीसरा है विटामिन्स। ध्यान दीजिए, जो पानी और मिनरल्स हैं ये अकार्बनिक है। क्या है जी? अकार्बनिक। हिंदी मुझे सही निकल नहीं आती, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। अकार्बनिक यानी कि इनऑर्गेनिक है ये। ठीक है जी, ये इनऑर्गेनिक है। इसमें हम वाटर का जो फार्मूला कई बार पूछ लिया जाता है तो ये होता है जी H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड। और अगर एक और पूछे तो H2O2, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, जो जख्मों के ऊपर जो लगाया जाता है जख्मों को साफ करने के लिए, H2O2। ठीक है जी, मिनरल्स, मिनरल्स में आ गया आयरन, जिंक, जो भी हमें चाहिए सब होते हैं। विटामिन्स को तो आपको पता ही है, A B C D E एंड K, ये सारे के सारे विटामिन्स हैं। आगे आने वाले लेक्चर में विटामिन्स पर जितने भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? संतुलित आहार। अब ये संतुलित आहार क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। वह भोजन जो हमारे शरीर में जितनी भी कमियां हैं उनको पूर्ति करने के लिए खाया जाता है, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। अब संतुलित आहार में क्या क्या चीज़ें होती है उसके बारे में जान लीजिए, और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। देखिए, प्रोटीन की मात्रा उसमें 20% होनी चाहिए, यानी कि 1/5 हिस्सा होना चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 60% होनी चाहिए, और फैट की फिर 1/20, यानी कि बसा की भी 1/5 हिस्सा इसमें होना चाहिए। और ये कितना बच गया जी? 3/5 हिस्से होने चाहिए। ये बात आप याद रखें।
क्योंकि यही पूछा जाता है इसमें एक क्वेश्चन जो आपको याद रखना है, एक तो संतुलित आहार के टाइप और इसके एग्जाम्पल्स। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हाँ जी, प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में कुछ बेहतरीन बातें हम याद रखेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो इसकी खोज किसने की थी। देखिए, इसकी खोज की थी, तुडलर नहीं है जी, ये मुडलर है। कौन है जी? मुडलर। मुडलर, MULDER, ये मुडलर है। कौन है जी? मुडलर। ठीक है, और इसका नाम किसने दिया था? इसका नाम दिया था बर्जीलियस ने। किसने जी? बर्जीलियस। बर्जीलियस ने। ये टाइपिंग मिस्टेक है, मुझे टाइपिंग इतनी अच्छी आती नहीं है, मैंने बहुत धीरे धीरे से टाइप किया था, फिर भी ये ऑटो करेक्ट होके इस तरह का नाम आ रहा है। ठीक है, और इस प्रोटीन का शब्द का अर्थ क्या होता है, ये कई बार पेपर में पूछा गया है। तो इसका अर्थ होता है जी प्रथम स्थान। क्या जी? प्रथम स्थान इसका अर्थ होता है। ठीक है, चलिए आप ये याद रखेंगे। ये तीनों बातें इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप स्टार लगा लीजिए। तीनों की तीनों बातें इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। सबसे पहले ये शरीर का निर्माण करते हैं। शरीर का निर्माण करते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए जी, कटे फटे अंगों की मुरम्मत करते हैं। ये जो लिखा गया है उसके अंदर गलतियां हैं काफ़ी। ठीक है, चलिए, और ये शरीर, ये हाथी नहीं है जी, वृद्धि है। मुझे हिंदी में टाइपिंग डिफ़िकल्ट लगती है। हिंदी में इसको बोलते हैं वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। चलिए, ये सभी जीवों में प्रोटीन जो है ये मित्र नहीं है, भिन्न है। ये भिन्न भिन्न होते हैं। ध्यान दीजिए, चारों बातें मैंने क्या लिखी है प्रोटीन के बारे में, मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ। देखिए, प्रोटीन जो होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये मसल बिल्डर होते हैं। हमारे शरीर को बनाने का कार्य ये करते हैं। अगर कहीं चोट लग जाती है तो वो भरने का कार्य भी प्रोटीन करते हैं, यानी कि कटे फटे अंगों की मरम्मत करते हैं। शारीरिक वृद्धि जो होती है, हम बढ़ते हैं जिसके कारण, वो भी इसी के कारण होता है। और ये सभी में भिन्न होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। इसका कारण क्या है? ये सभी मतलब जीवों में अलग अलग होते हैं, इनके कारण है जो ये बने होते हैं। प्रोटीन बना किससे होता है जी, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्रोटीन बना होता है जी अमीनो एसिड से, यानी कि अमीनो अम्ल्स। अमीनो एसिड्स या फिर अमीनो अम्ल से ये बना होता है। और ये इसी के क्या होते हैं? पॉलीमर होते हैं, यानी कि बहुलक होते हैं। क्या होते हैं? इसी के पॉलीमर होते हैं, या इसको हम बोलते हैं बहुलक। ठीक है, बहुलक होते हैं। चलिए, ये बात तो आपको समझ में आ गई। बढ़ते हैं आगे पॉइंट की ओर, जो हम ये बताते हैं कि इनकी जो रचना होती है, रचना रचना जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर इसकी किस टाइप की होती है? हाँ जी, तो ये जो स्ट्रक्चर होती है या फिर इसकी रचना हम बोल लें, तो ये क्या होती है जी? चेन टाइप में होती है। चेन होती है इनकी, अमीनो अम्ल्स की जो चेन है, ये इस तरह से चेन बनी होती है। ठीक है, इस ये छोटी सी जो चेन है, इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड। क्या बोलते हैं जी? पेप्टाइड। ये बात आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसकी चेन को क्या बोला जाता है? अगर हम इसकी बड़ी चेन की बात करें, अगर लॉन्ग चेन बना दे, मान लो बहुत लंबी चेन है, ये बहुत सारे पेप्टाइड्स मिलके क्या बनाएंगे? तो बहुत सारे पेप्टाइड मिलके हम अमीनो चेन की जो लॉन्ग चेन है, तो वो बनाते हैं जी प्रोटीन। ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखिए। हाँ जी, आगे इसके एक पॉइंट और है इंपॉर्टेंट। क्या चीज़ है? नहीं, ये अभी नहीं करने वाले। हाँ, अभी इसके अंदर देख लीजिए। देखिए, जो प्रोटीन है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये बात आप याद रखेंगे। कौन सी चीज़ें होती है इसके अंदर? इसके अंदर होता है सी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। CHO and N, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये इसके आवश्यक तत्व हैं। ये भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है। आवश्यक तत्व कौन से हैं? और कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर सल्फर एंड फॉस्फोरस भी होता है। सल्फर एंड फॉस्फोरस, सल्फर एंड फॉस्फोरस भी होता है। उसकी एग्जाम्पल हमें याद रखनी है, क्योंकि वो भी पेपर में पूछा जाता है। तो आप साथ साथ नोट्स बना लें, और आपको मैं बताता रहूँगा भी सल्फर और फॉस्फोरस किस किस में होता है, उसकी एग्जाम्पल हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, चलिए
पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। हाँ जी, अब देखते हैं हम नेक्स्ट। देखिए, मनुष्य में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल्स होते हैं। अब ये 20 प्रकार के अंदर 2 टाइप के होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक 10 टाइप के इधर और दूसरे को 10 टाइप के इधर, इस साइड रख लीजिए। एक को बोलते हैं आवश्यक और दूसरे को बोलते हैं अनावश्यक। हिंदी में थोड़ी दिक्कत है तो उसे माफ़ करना, आप सिर्फ मेरी आवाज़ के ऊपर फोकस करें। ये इंपॉर्टेंट है, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। एग्जाम्पल जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में लगातार पूछे जाते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए इनके कौन कौन से हैं। सबसे पहले आवश्यक कौन से होते हैं वो देखिए। आवश्यक वो होते हैं जो हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। किससे जी? भोजन से प्राप्त होते हैं। भोजन से प्राप्त को हम बोलते हैं आवश्यक। और अनावश्यक वो होते हैं जो हमें हमारे शरीर के अंदर जिनका निर्माण होता है। शरीर के अंदर जिनका निर्माण होता है उन्हें हम बोलते हैं अनावश्यक। चलिए, अब इनमें कुछ एग्जाम्पल है जिसे हम याद रखना है। इसके अंदर देखिए, आवश्यक के अंदर एग्जाम्पल है जी, पहली एग्जाम्पल है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन एंड सेकंड है जी मिथियोनिन। ये 2 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल याद रखेंगे। MT आजकल बहुत चल रहा है, मित्र। रोक दे मित्र, मेरी दिक्कत होगी। अरे रोक दे, अरे विनोद। तो ये वो बड़ा मित्र है जिसके अंदर MNT। मित्र वही है जो हमारे लिए आवश्यक हो, जो हमारे लिए ज़रूरी हो। तो आप इसको उस तरीके से याद रख सकते हैं, ट्रिप्टोफैन एंड मिथियोनिन। ठीक है, चलिए अब इधर अनावश्यक की बात कर लेते हैं। अनावश्यक में बात आती है ग्लाइसिन की। ग्लाइसिन किसकी जी? ग्लाइसिन। एंड दूसरा है जी टायरोसिन। टायरोसिन ये 2 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख सकते हैं GT रोड से। GT रोड, ठीक है, जो कि अनावश्यक के अंदर आता है। GT रोड इधर हम रखेंगे MT। ठीक है, चलिए ये दोनों आपको होप सो याद हो गए होंगे। मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूं। हाँ जी, और देखिए इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर हम अगर बात करें अर्ध आवश्यक की, अर्ध आवश्यक मतलब भोजन और शरीर दोनों में जिनका निर्माण होता है और जो हमारे लिए जरूरी भी होते हैं। तो इसके अंदर एग्जाम्पल है जी आर्जिनिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। हिस्टिडीन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। अरे मित्र रोक दे, अरे मित्र रोक दे, अरे मित्र रोक दे, मैं GT रोड पर जानो है। इसे याद रखेंगे, A एंड H अर्थ, M एंड T एंड G एंड T। ये सारे आपको याद हो गए होंगे आसानी से। आप बाकी अपने तरीके से इसको याद रखेंगे। दूसरा है जी सल्फर युक्त, जो मैंने पहले बताया था, सल्फर और फॉस्फोरस इसके अंदर होती हैं। सल्फर युक्त कौन से हैं? सल्फर युक्त है जी मिथियोनिन, मिथियोनिन एंड सिस्टीन, ये होते हैं। देखिए ये जो अर्जिटीन, हिस्टिडीन, सिस्टीन एंड ग्वानिन, ये आर्जिनिन, हिस्टिडीन, सिस्टीन एंड ग्वानिन, ये 4 जो होते हैं ये DNA और NA के अंदर होते हैं। DNA एंड RNA, इनकी फुल फॉर्म कई बार पेपर में पूछी जाती है। DNA का होता है जी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और RNA का होता है जी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है जी प्रोटीन के स्रोत। इस प्रोटीन के स्रोत में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, तो जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए जी, हमारे जो बाल हैं जिसे हम बोलते हैं हेयर, बाल, हमारे नाखून यानी कि नेल्स, और हमारे जो हमारे तो क्या, पशुओं के खुर और सींग जो होते हैं, उनके अंदर
कौन से प्रोटीन होते हैं वो बता देता हूँ आपको। उनके अंदर प्रोटीन होते हैं जी क्रिएटिन। ये प्रोटीन होता है, इसके अंदर बने होते हैं। ये हेयर, नाखून और खुर और सींग के अंदर कोई पूछ ले तो वो क्रिएटिन होते हैं। मैं कहीं आगे चला गया, एक बार इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। प्रोटीन के स्रोत के अंदर हम देख लेते हैं कौन से प्रोटीन के जो स्रोत हैं उसके बारे में पहले जान लेते हैं। हाँ जी, प्रोटीन के स्रोत के अंदर जैसे हम बात करते हैं सोयाबीन के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद दालें, सोयाबीन के अंदर कितने परसेंट होता है ये याद रखेंगे आप, 46% होता है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। उसके बाद में दालों के अंदर अगर पूछा जाए, दालों के अंदर होता है जी 26% मांस। और अगर मछली के अंदर हमसे पूछा जाए भी कितना होता है मांस मछली के अंदर, तो मांस मछली के अंदर होता है जी 22%। उसके बाद में दूध, पनीर, अंडा अगर हमसे पूछ ले दूध, पनीर और अंडा इसमें कितना होता है, तो इसमें होता है जी 12%। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिए, अब जैसे ही हम इस प्रोटीन को पचाते हैं, हमारा शरीर इनको पचाता है, तो जो अवशिष्ट पदार्थ इसमें से बनते हैं वो कौन से होते हैं, ये भी पेपर में पूछा जाता है। तो अवशिष्ट पदार्थ की ओर आप ध्यान दीजिए। ये होता है जी यूरिया, एक तो होता है यूरिया एंड दूसरा होता है अमोनिया। क्या होता है? अमोनिया। यूरिया से शब्द बना है यूरिन। ठीक है, चलिए अमोनिया की अगर फार्मूला पूछ ले तो ये होता है जी NH3। अगर इसकी स्ट्रक्चर पूछ ले तो ये कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है जिसे हम बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होती है, इसकी पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है, माफ़ कीजिएगा, पिरामिडल की स्ट्रक्चर है। ये एक ट्रायंगुलर पिरामिड बन जाता है, इस टाइप की स्ट्रक्चर इसके अंदर होती है। चलिए अब बात करते हैं हम अपने आखिरी पॉइंट की ओर, जो है प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। हाँ जी, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग जो हैं वो देख लीजिए। इसमें 2 टाइप के रोग होते हैं। एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरास्मस, बहुत बार पूछा जाता है मेरास्मस। और दूसरा है क्वासिरोड। क्वासिरोड स्पेलिंग चेक कर लेना एक बार, MK। ठीक है, और कुछ इसके कारण कुपोषण से संबंधित रोग हो जाते हैं। कुपोषण मतलब प्रोटीन की कमी से, इसको हम बोलते हैं प्रोटीन की PEM बोला जाता है इसको, PEM यानी कि प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन को ही कुपोषण बोलते हैं जी, याद रखिए। प्रोटीन PEM PEM। ठीक है, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। ठीक है, अब एक पॉइंट जो कई बार पेपर में पूछा जाता है और आज का अंतिम सवाल, उसको देख लेते हैं। पहला, गुणसूत्र में कौन सा प्रोटीन होता है? गुणसूत्र में कौन सा प्रोटीन होता है? तो याद रखिए, मैंने अभी बताया था आपको कौन सा प्रोटीन होता है, हिस्टिडीन। कौन सा होता है जी? हिस्टिडीन सबसे इंपॉर्टेंट है, नोट करके रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, रेशम। रेशम में कौन से प्रोटीन होते हैं, यानी कि सिल्क में। तो सिल्क के अंदर 2 प्रोटीन पाए जाते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है जी फाइब्रोजन, फाइबर से बना हुआ, फाइब्रोजन एंड सेरिनिन। और इनकी परसेंटेज कितनी है अगर मैं पूछे तो फाइब्रोजन होता है 80% और ये होता है 20%। ये भी बात आप याद रखेंगे। अगर मुझसे पूछा जाए चावल में कौन सा प्रोटीन होता है, तो चावल में होता है जी ओराइजिन। और वैसे पेपर में अगर आ जाए इनमें से कौन से में प्रोटीन नहीं होता, तो आप चावल लगा के जाएंगे, क्यों, बहुत ही कम मात्रा में होता है। फिर भी अगर पूछ ले चावल में कौन सा है, तो चावल में ओरिजिन होता है। और कई बार पेपर में ये पूछा गया फॉलोइंग में से किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता, तो चावल में प्रोटीन इतना नहीं पाया जाता। चलिए गेहूँ, गेहूँ का पूछ लिया जाता है, गेहूँ में कौन सा होता है, तो गेहूँ के अंदर 2 पाए जाते हैं। पहला तो ग्लूटन। आप ऐसे करें, अपने गेहूं को ले और उसको चबाना स्टार्ट कर दें, लगातार उसको चबाते रहें। कुछ देर बाद ऐसे लगेगा जैसे बबल गम हो, तो बबल गम जैसी चीज़ होती है, वो क्या होती है, ग्लूटन। एंड दूसरा है जी ग्लाइसिन, ग्लूटन एंड ग्लाइसिन। चलिए अगर हम पूछा जाए हमसे भी मक्का में कौन सा होता है, तो मक्का में होता है जी जीन। कौन सा? जीन।
ये याद रखेंगे आप, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं हमारी त्वचा में। त्वचा, त्वचा देख लीजिए, स्पेलिंग नहीं आ रहा। त्वचा में क्या कौन से होते हैं जी? त्वचा में होते हैं कोलेजन एंड इलास्टिन। त्वचा में दो प्रकार के होते हैं, कोलेजन एंड इलास्टिन। ये भी बात आपको याद रखेंगे। जो इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ आपको वही बता रहा हूं और कुछ नहीं बता रहा। एक देखिए जी, मानव अंडा, मानव अंडा, सॉरी, माफ कीजिएगा वो बीच में बंद हो गया था। हाँ जी, मानव अंडा के अंदर पूछे गए हैं, यानी कि एग ओवम, एग ओवम इंग्लिश में इसको बोलते हैं, मानव अंडा को। तो इसके अंदर कौन सा होता है? ये भी कई बार पेपर के अंदर आ चुका है और पूछा जा चुका है। तो इसके अंदर होता है जी ग्लोबुलिन, ग्लोब्यूलिन। ये बात आप याद रखेंगे। और आज का लास्ट, यानी कि दूध के अंदर कौन सा पाया जाता है? तो इसके अंदर पाया जाता है जी केसिन, जो 80% होता है। और इसी के कारण गाय के दूध का रंग जो होता है वो पीला होता है। गाय के दूध का रंग जो पीला होता है वो किसके कारण होता है? केसिन के कारण। और एक इसके अंदर लेक्ट एल्बुमिन होता है। ये नाम हिंदी में भी ऐसे हैं और इंग्लिश में भी ऐसे हैं, तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। एंड लेक्ट ग्लोबुमिन, इन दोनों का 20% होता है दूध के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और शाम को मैं 100 MCQs का एक अलग से मैराथन लेके आने वाला हूँ, जो लगातार चलेगा जब तक पेपर नहीं हो जाते, और मैं मैक्सिमम क्वेश्चन करवाने की आपको कोशिश करूँगा। तो अगर मेरे चैनल को आप सॉरी माफ़ कीजिएगा, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही अलग अलग टाइप की वीडियोस देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।